कोई रिकवरी एजेंट ने कॉल किया था। हाँ तो मैं वही बात कर रहा हूँ, कब पे करने वाले? आपको अभी पे करना देखिए पड़ेगा इस सर। कैसे थैंक यू और वेलकम में ये लोग आ जाते हैं बिकॉज इनको पता है सामने वाला जो है वो शेर है, और शेर अगर सोच लिया है कि उसको जंगल पार करना है, अपना मंजिल पाना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। कीजिए दोस्तों, आप कहीं जा रहे हैं और आप फंस जाते हैं एक भयानक जंगल में, और जंगल से निकलने का रास्ता आपको नहीं पता। तो इन सच केस क्या होगा, आपके पीछे पड़ जाएंगे जंगली जानवर। हमारे केस में वो जंगल है गाइस, गलती से हम डेप ट्रैप में या मल्टीपल लोन्स के चक्कर पे पड़ जाते हैं, और हम जब लोन नहीं चुका पाते वो हो जाता है हमारे लिए एक भयंकर जंगल जैसा। और जंगल से निकलने का रास्ता है सेटलमेंट। सेटलमेंट से लेकर ये जंगल में फंसने तक के बीच में आते हैं रिकवरी एजेंट्स, यानी खतरनाक जानवर। तो गाइस अगर आपको शेर बनना है, और अगर आप शेर नहीं बन पाए, तो ये जंगली जानवर आपके ऊपर चढ़ जाएंगे और आपको खा जाएंगे। और यहाँ शेर बनने से मेरा मतलब है कि आपको आपके राइट्स, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और आपको आना चाहिए बात करने का तरीका। आज इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे दो कन्वर्सेशन गाइस, ये मेरा अपना कन्वर्सेशन है, तो मैं किस तरह से बात करता हूँ ये आप वीडियो से आज सीखेंगे। और अगर आप इस तरह से बात करेंगे ना गाइस, रिकवरी एजेंट्स का जो पहला स्टेप होता है गाइस, कॉल कॉल से ही वो औकात भांप लेते हैं। और रिकवरी एजेंट्स होम विजिट तो छोड़िए, आपसे बात भी सोच समझ के करेंगे, क्योंकि उनका जो सीआरएम होता है, यानी उनका जो सिस्टम होता है, प्रीवियस जो भी आप बात करते हैं गाइस, उनके क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए वो रिकॉर्ड करके रखते हैं। और फिर अगले एजेंट के पास या एजेंसी के पास जब भी केस जाता है, सो वो आपका वॉइस उस एजेंसी को फॉरवर्ड कर देते हैं, या आपका मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगला एजेंसी समझ जाता है कि सामने वाला शेर है, तो शेर से हमेशा 2 कदम पीछे रहना चाहिए। सो गाइस, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मजबूरी पे लोन नहीं दे पा रहे हैं, जिनके ऊपर होता है हैरेसमेंट रिकवरी एजेंट्स द्वारा, एनबीएफसीज द्वारा या बैंक्स के द्वारा। सो आप अपना अधिकार जानिए। अल्टीमेटली गाइस, होना सेटलमेंट ही होता है। सो मैं विलफुल डिफ़ॉल्टर्स को कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो मजबूरी पे अपना इनकम गिर जाने की वजह से लोन नहीं दे पा रहे। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी से सुन लेते हैं। तो पहला कन्वर्सेशन गाइस जो मैं चला रहा हूँ वो मेरे पास 2 दिन पहले आया था। तो आज मैडम जिन्होंने कॉल किया उनका सुर थोड़ा अलग ही था मेरे साथ, टोन, बिकॉज पता था कि मैं कौन हूँ, बिकॉज ऑलरेडी प्रीवियस कन्वर्सेशन उन्होंने सुना होगा। तो देख लीजिए क्या बातचीत हुई है। हेलो हेलो हेलो, बोलिए। सर वेरी गुड इवनिंग। सर बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। सुब्रतो घोष सर, राइट? हाँ सर वेरी गुड इवनिंग, मैं कर रहा हूँ सर। हाँ बोल। लोन लिया था सर 1,16,000 का, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो सर उसका ईएमआई डेट था आपका 5 तारीख, आपका ओवर ड्यू दिखा रहा है सर 24,996 रुपीज। आपने पे क्यों नहीं किया सर? आपका रिकवरी एजेंट से बात हुआ है? तो किसके साथ बात हुआ आपका? देखिए, इनका रिकवरी एजेंट से मेरा बात हुआ था, मैंने उनको सारा डिटेल्स बता दिया, फिर भी प्रेशर बनाने का। अब इसका वॉइस देखिए थोड़ा रेज होगा, जैसे ही मैं उसको इसके लैंग्वेज में जवाब दूंगा ना गाइस, ये दुबक के कैसे देखिए बात अपना टोन चेंज करता है। आपका कोई रिकवरी एजेंट ने कॉल किया था? हाँ तो मैं वही बात कर रहा हूँ, कब पे करने वाले? आपको अभी पे करना पड़ेगा सर। मेरे ऊपर सीआरपीसी का 3 केस चल रहा है, उसको मैंने बताया ही। क्या? मेरे ऊपर सीआरपीसी का 3 केस चल रहा है, तो मेरा मल्टीपल लोन हो गया था, प्लस मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लगे हैं, क्रिमिनल चार्जेस, तो इसीलिए मेरा एडवोकेट के ऊपर काफी खर्चा हो रहा। ठीक है, तो मैंने उसको यही बताया कि मेरा मल्टीपल अकाउंट था, मैंने सेटल कर लिया है, हो गया सेटल। आपका और एचडीबी का बाकी है, तो उसके लिए मैं फर्स्ट इंटरेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कब पेमेंट करने वाले हो? ये राइट ऑफ के बाद होगा, 6 मंथ के बाद होगा। देखिए ये सारा जो वर्ड मैं यूज़ करता हूँ ना गाइस, ये सब आपको भी यूज़ करना है, बिकॉज इससे पता चलता है कि आपको पूरा नॉलेज है इस चीज़ का। क्योंकि मैं इस दौर से निकल गया हूँ, और मैं एक टाइम खुद भी रिकवरी में था गाइस, तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। ओके, 6 पे जाएगा केस, इसके बाद 6 मंथ के बाद। हाँ सर, 6 मंथ के लिए कौन वेट करेगा सर? तब सेक्शन 138 कर दो, या ये कर दो ना आप, क्या बोलते हैं उसको,
ई नेट बाउंस होने से जो होता है सेक्शन 25 कर दो। तो आप कोई को कुछ पेमेंट पे नहीं कर रहे, नहीं आप केस कर दो ना, 138 कर दो। आया ना लीगल नोटिस आप लोगों का। सो 2 दिन पहले मैंने रिकॉल नोटिस और डिमांड नोटिस आपको जो समझाया था, सो उसी के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप फिर अगर यही करना है तो फिर आप कॉल करके फिर क्या फीडबैक ले रहे हो? घर पे आया ना लीगल नोटिस, आराम से कर दो उसको। बोलो क्लाइंट बोल रहा है 138 कर देने के लिए, क्योंकि देखो मेरा ऑलरेडी सीआरपीसी का केस चल रहा है, तो दोनों केस एक ही साथ में लड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक। हाँ आराम से। सो उसके बाद वो कॉल कट के चला गया गाइस। अभी बेसिकली क्या है गाइस कि प्रीवियस एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे घर पे 2 नोटिस इन्होंने भेजा था, बेसिकली डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, वही याद दिलाने के लिए कि आपका इतना पेंडिंग बाकी है, अब अगला दे नहीं पा रहा है, अगला का मजबूरी है, वो लोग समझते नहीं है। ये सब थ्रेट्स और मानसिक प्रेशर देने की कोशिश होती है गाइस। अल्टीमेटली गाइस अगर अमाउंट छोटा है, केस वगैरह होता नहीं है, सेटलमेंट होता है, और अगर मैं मान लिया अमाउंट बड़ा भी है तो केस करने से बैंक भी फंसता है और जो क्लाइंट है वो भी फंसता है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं। जब पैसे इकट्ठे हो जाए तो गाइस आप सेटल करवा लीजिए और तौबा कर लीजिए लोन वाली ज़िंदगी से गाइस। अभी दूसरा कन्वर्सेशन अब सुनिए, बिकॉज ये कन्वर्सेशन के बाद एक और मैडम ने आज कॉल किया था, तो वो तो समझ गई थी कि क्लाइंट कौन है, क्योंकि ऑलरेडी फीडबैक मेरा पहुंचा हुआ था। सो ये भी आप सुन लीजिए गाइस। हेलो हेलो, आपका जोर से क्या बात कर रही हूँ? क्या मेरी बात शुभ और जिससे हो रही है? हाँ सर, आपकी जो ईएमआई डेट थी वो बाउंस हो गई था, अभी तक आपका पेमेंट हुआ नहीं है। कॉल टू कॉल मैन्युअली पेमेंट करना पड़ेगा। क्या होगा? अभी आपको ऑन द कॉल मैन्युअली पेमेंट करना पड़ेगा। मैडम ये राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट करवाना आपको राइट ऑफ के बाद, अभी नहीं। अभी नहीं? हाँ। तो वो आपको लाइक कस्टमर सर्विस में फोन करके बात करनी पड़ेगी। ठीक है मैडम, मेरे ऊपर ऐसे भी चार्जेस चल रहा है मैडम। एक्चुअली मेरा मल्टीपल डेप्थ हो गया है और सीआरपीसी का भी मेरे ऊपर कुछ चार्जेस चल रहा है, क्रिमिनल चार्जेस। तो किसी ने लगा दिया वैसे एलिगेशन, तो वो सारा ही मैं सेटल कर रहा हूँ। मेरा 3 अकाउंट सेटल हो गया है, आप लोग के अलावा भी काफी एनबीएफसी से थोड़ा लोन हो गया था मेरा, तो एक एक करके मैं सब सेटल कर रहा हूँ, फंड अरेंज कर करके। ठीक है, तो अभी मेरे को अभी इसके ऊपर 3-4 महीने टाइम लगेगा। सो गाइस बोलने का मतलब ये है कि देखिए पूरा सुनिए। समझ गए मैम? हाँ, तो ये आराम से 3-4 महीने टाइम होगा, तो उसके बाद अगर फंड अरेंज होता है तो सही, नहीं तो विंटेज 1 में जाके इसको सेटल करो। ओके सर, चलेगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम मैम। देखिए गाइस कैसे थैंक यू और वेलकम में ये लोग आ जाते हैं, बिकॉज इनको पता है सामने वाला जो है वो शेर है, और शेर अगर सोच लिया है कि उसको जंगल पार करना है, अपना मंजिल पाना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और आपका मंजिल है गाइस सेटलमेंट। बिकॉज गाइस मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सारा वीडियो मैं उनके लिए बनाता हूँ जो रिकवरी एजेंट्स के इलीगल तरीक़ों से परेशान है, हैरेसमेंट्स से परेशान है। देखिए गाइस लोन आपको बैंक देती है, एनबीएफसी देती है, ऑब्वियसली उनका कुछ लीगल राइट्स होता है, तो लीगली ही वो जा सकते हैं। ये बीच का जो प्रोसेस ये लोग कर देते हैं ना, सो यही से कुछ सच्चा सेवियर बना दिया जाता है गाइस हालातों से। सो अभी मैं खुद भी अपना सेटलमेंट एजेंसी खोलने का सोच रहा हूँ गाइस। सूनर चैनल पे मैं डाल दूंगा वो चीज़, अपडेट जब भी आएगा, जब भी रजिस्ट्रेशन वगैरह मैं करवा लूँगा। लेकिन बोलने का मतलब सिर्फ ये है गाइस कि अगर आपके पास पैसे हैं तो चुका दीजिए, अगर नहीं है सो आप फंड अरेंज कीजिए। जब अरेंज हो जाए आप सेटल अपना अकाउंट करवा लीजिएगा। आपको डरने घबराने या कोई ड्रास्टिक स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएगा। और जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स हम टच करेंगे गाइस, मैं करना शुरू करूँगा आपके साथ लाइव स्ट्रीम, और लाइव मैं आपसे बात करूँगा गाइस। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। सच्चा सीवियर फिर आएगा एक वाइटल इन्फॉर्मेटिव एपिसोड लेके फिर।